कभी कभी हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि भैया जिन पे विश्वास ही करना मुश्किल हो जाता है, लगता ही नहीं कि ऐसा होगा। और ऐसी ही आज घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उसको सुन के आपको भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों होने को कुछ भी हो सकता है। एक किन्नर ने 7 साल की बच्ची का रेप कर दिया, लेकिन दोस्तों पुलिस भी जब उसको पकड़ती है तो छोड़ देती है। जो भी सुनता है तो उस पर विश्वास नहीं करता है कि अरे भाई झूठा इल्जाम लगा रहे हो, किसी को ऐसे नीचे गिरा रहे हो, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? किन्नर भला किसी का रेप कैसे कर सकता है? लेकिन दोस्तों जब इसकी जांच पड़ताल होती है, जब इसका खुलासा होता है, तो जो भी सुनता है उसकी रूह कांप जाती है और अदालत फिर उसको वो सजा देती है। तो आइए दोस्तों पूरी सच्चाई हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था, कैसे वो किन्नर पकड़ा गया, क्या उसकी हकीकत थी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है बरेली से 2022 से। दोस्तों बरेली शहर में एक मोहल्ला ऐसा होता है जिस मोहल्ला की सभी लोग बड़ा ही हिल मिल के रहते थे, बड़ा भाईचारे की मतलब भावना थी, किसी से कोई बैर नहीं। सब एक दूसरे से कोई ऐसी चीज होती थी वो मिल बांट के भी खा लेते थे, शेयर कर लेते थे, एक अपने परिवार की जैसे, एक घर की जैसे रहते थे। इतना अच्छा मोहल्ला था। दोस्तों उसी मोहल्ले में एक किन्नर आके बस जाता है किराए का रूम लेके। दोस्तों उस किन्नर का नाम था फरीन, और उस किन्नर का जो व्यवहार था बहुत अच्छा था। लोगों के साथ में हिल मिल के रहना, अच्छी बात करना, यहाँ तक कि सभी का साथ देना, सभी का सपोर्ट करना। और उस मोहल्ले का कोई भी इंसान ये नहीं चाहता था कि कभी फरीन इस मोहल्ले को छोड़ के जाए। इतना अच्छा वो इंसान था, मतलब फरीन नाम का जो किन्नर था। दोस्तों क्या होता है कि जो वो किन्नर था फरीन नाम का, वो लेडीजों वाले कपड़े पहनना, लेडीजों की तरह सज संवर के रहना, ये उसका शौक था। और सबसे ज्यादा उसके अंदर अच्छी बात ये थी कि वो मोहल्ले के छोटे बच्चों को बहुत प्यार करता था। अक्सर उन बच्चों को खिलौने, टॉफी, बिस्कुट सब कुछ देता ही रहता था। कभी कभी सरप्राइज गिफ्ट भी देता था। बच्चों का बर्थडे होता था तब वो बहुत ज्यादा खर्चा करता था। उसको सभी लोग बहुत प्यार करते थे। इतना उस पर विश्वास हो गया था कि किसी के भी बच्चे को वो अगर अचानक लेके भी कहीं चला जाए तो कोई शक नहीं करता था। सोचते थे कि फरीन के साथ में मेरा बच्चा गया है, कुछ भी मतलब डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। दोस्तों ऐसे यूं ही वक्त गुजरता जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसी मोहल्ले की एक लड़की जिसकी उम्र 7 साल होती है, वो फरीन उसके घर पे जाता है और उसको गोदी लेता है और गोद लेके अपने घर पे लेके चला जाता है। और वही हाल दोस्तों कि मोहल्ले वालों को कोई कभी शक करता ही नहीं था। तो उस बच्ची को लेके वो फरीन अपने घर पे पहुंचता है। इसके बाद में क्या करता है, उस बच्ची को अपने साथ में ले जाके एक दुकान पे जाता है। दुकान पे टॉफी, बिस्कुट, कंपट सब कुछ लेता है। इसके बाद में क्या होता है कि अपने घर पे लेके चला जाता, किसी को कोई शक नहीं। दोस्तों उस बच्ची को घर से गए हुए 2 घंटे का समय बीता। घर वालों ने सोचा कि फरीन के घर पे है, आ जाएगी बच्ची। 3 घंटे का समय होगा, यहाँ तक कि पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई। अब घर के लोग परेशान कि बेटी अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो घर के लोग फरीन के घर पे जाते हैं कि फरीन से पूछा कि फरीन तुम्हारे साथ में मेरी बेटी आई थी और वो अभी तक वापस नहीं पहुंची है, कहाँ गई है, तुम्हारे घर पे है क्या? तब दोस्तों वो जो फरीन किन्नर था उसने कहा कि वो तो तुरंत चली गई थी, 2-4 मिनट मेरे पास रुकी, मैंने उसको बिस्कुट बिस्कुट लेके दे दिए, वो तो तुरंत चली गई थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है और अभी तक क्यों नहीं पहुंची। जब दोस्तों इतनी बात फरीन के मुंह से सुनी तो घर वाले चिंतित हो गए। घर वाले बड़ा बेचैनी के साथ में भागने लगे कि आखिर में बच्ची कहाँ गई, फरीन के पास में तो है नहीं। और फरीन ने ऐसे बोल दिया। दोस्तों पूरा घर परेशान हो जाता है और कहीं भी वो बच्ची मिलती नहीं है। अब सब लोग सोचते हैं कि भाई कहाँ गई होगी इतनी छोटी बच्ची, ऐसा भी नहीं कि कहीं रिश्तेदारी में चली हो गई होगी। और वैसे भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो घर वाले बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं, उनसे चला भी नहीं जाने लगा, इतना वो घबराने लगे। दोस्तों उस बच्ची को पूरा मोहल्ला मिलकर ढूंढने लगा। तभी दोस्तों बच्ची वो दूसरी गली में, एक ऐसा मकान होता है जिस मकान में कोई नहीं रहता, सुनसान पड़ा हुआ था और वो एक बरामदा जैसा था, तो वहां पे कोई आता जाता नहीं था। वहीं पे वो बच्ची बेहोशी की हालत में पड़ी थी। और जब वहां मोहल्ले के लोगों ने उस बच्ची को देखा, परिवार के लोगों ने बच्ची को देखा, तो उस बच्ची को देख के सबकी हालत खराब हो गई, क्योंकि बच्ची बेहोश तो थी ही, लेकिन
इतना ब्लड बह रहा था, यहाँ तक कि मतलब ये सब ने समझ लिया कि इस बच्ची के साथ में रेप हुआ है, दरिंदगी हुई है, इस बच्ची को अभी तक होश नहीं आया। आप सभी लोग हैरान, परिवार वाले रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पुलिस को फोन किया, पुलिस भी भाई वहां पे तुरंत पहुंच जाती, क्योंकि 7 साल की बच्ची। अब सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये कि भाई ये कांड किसने किया है, क्योंकि फरीन लेके आई थी। अब फरीन से तो कोई ऐसी उम्मीद कर नहीं सकता, क्योंकि वो किन्नर है, वो तो रेप कर नहीं सकती बच्ची की। आप परिवार वाले परेशान कि आखिर में किसने किया। अब जितने भी मोहल्ले के लड़के, जितने भी पुरुष हैं, सबके तरफ मतलब शक जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये इंसान ऐसा कर सकता है। और फरीन के ऊपर तो कोई शक था ही नहीं। दोस्तों पुलिस के लोग आते हैं तो घर वालों से पूछते हैं कि ये बच्ची किसके साथ में गई थी, तो घर वाले कहते हैं फरीन के साथ में गई थी। तो फरीन से पूछताछ होती है तो फरीन वही बात बता देती कि बच्ची मेरे साथ में आई थी, हम लेके आए थे, लेकिन वो तुरंत वापस चली गई थी। इसके बाद में मुझे पता नहीं उसके साथ में क्या हुआ। तो पहले तो फरीन को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं और थाने में उससे थोड़ा सख्ती से पूछताछ करते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि भाई तुमसे ही कोई मिला हो, कोई लड़का हो तुमसे मिला हो और तुम्हारे जरिया से ही इस बच्ची को ले गया हो, क्योंकि भाई रेप कांड और इतनी छोटी बच्ची, बहुत बड़ा मामला, वहां पे भगदड़ मच जाता है, सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, पुलिस बहुत हैरान। लेकिन दोस्तों वो जो फरीन किन्नर था वो कहता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे घर पे ना कोई आता है ना जाता है, पूरे मोहल्ले से पूछ लो कि मेरा व्यवहार कैसा है। मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि नहीं, व्यवहार इसका बहुत अच्छा है। अब इस पे भाई इल्जाम लगा दें तो कैसे लगा दें। दोस्तों जब वो फरीन वहां पे रोता, गिड़गिड़ाता, चिल्लाता है, तो पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं। अब पुलिस वाले ने उस फरीन को तो छोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण ये काम कि भाई अब पता कैसे लगाएं। और वहां पे देखा तो कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी उलझन। लेकिन पुलिस वाले ये सोचते हैं कि चलो उसी मोहल्ले में जाके एक एक से पता करते हैं, कहीं शायद है कि किसी के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे कुछ हमें अनुमान लग पाए। क्योंकि घर वाले कहते हैं कि अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला, मुझे न्याय नहीं मिला, तो हम मुख्यमंत्री के पास में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, घर जला लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो पुलिस वाले भी सोचते हैं कि छोटी बच्ची का केस है, मामला बहुत बड़ा हो जाएगा, भाई इसका खुलासा करना तो जरूरी है, ऐसा नहीं कि भाई इस केस को यहीं पर रफा दफा कर दूं। तो दोस्तों पुलिस वाले पहुंचते हैं उसी मोहल्ले में, फरीन के आसपास जितने भी घर होते हैं उन सबसे पूछताछ करते हैं। और इसके बाद में फरीन से कहा कि भाई तुम उस बच्ची को चॉकलेट, टॉफी, बिस्कुट जो दिलाने गए थे वो दुकान कहाँ है। तो फरीन ने उस दुकान को भी बताया कि वो वहां पे दुकान है। तो फरीन ने कहा कि साहब हम चलें। तो पुलिस वालों ने कहा फरीन से कि नहीं तुम मत चलो, मुझे अकेले में उससे कुछ पूछताछ करनी है, मुझे उससे कुछ पूछना है। दोस्तों फरीन वहीं पे भाई रुक जाता है। इसके बाद में क्या होता है, पुलिस वाले पहुंचते हैं उसी दुकान पे जहां पे फरीन ने उस बच्ची को सौदा दिलाई थी, खाने पीने का सामान, बिस्कुट जो भी था। दुकान वाले से पुलिस वालों ने पूछताछ करना शुरू किया कि बताओ भाई, फरीन के साथ में वो बच्ची आई थी, उसका रेप हुआ है, बहुत बड़ा कांड है, हंगामा कटा हुआ है, तो ये बताओ कि फरीन ने उस बच्ची को क्या क्या दिलाया था, कैसे मतलब लेके आया, कैसे नहीं लेके आया, मतलब अपने तरीके से पूछताछ की। तो उस दुकान वाले ने कहा कि ये अक्सर बच्चों को मतलब कुछ ना कुछ दिलाता रहता है, टॉफी, बिस्कुट, खाने का सामान जो भी है दिलाता रहता है, लेकिन आज फरीन ने उस बच्ची को बहुत सारा सामान दिलाया, उसको चॉकलेट, टॉफी, बिस्कुट, मतलब और दिन से ज्यादा उसने दिलाया। अब पता नहीं मुझे कि उसने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक हो जाता है कि हो सकता है कि ये जो किन्नर है ये जरूर कुछ जानता है, इसने आज इस बच्ची को इतना ज्यादा सामान खरीद के क्यों दिया, कुछ तो है वजह। उस पे शक ये नहीं किया जा सकता कि भाई इसने किया होगा, लेकिन हो सकता है कि उसके माध्यम से कोई दूसरा जुड़ा हो। दोस्तों पुलिस की शक की सुई दोबारा से उस फरीन पे घूमती है। पुलिस वाले पहुंचते हैं फरीन के घर पे। फरीन तो निश्चिंत, भाई उस पे कौन शक करेगा। फरीन को फिर से पकड़ा जाता है, फिर से उसको थाने में ले जाया जाता है, फरीन पे सख्ती की जाती है। फरीन का फिर से वही ड्रामा कि नहीं भाई हम नहीं जानते हैं, हम तो किन्नर हैं, मुझ पे ऐसा इल्जाम क्यों लगाते हो, हम तो मांगते खाते हैं। लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, कुछ तो ऐसा है जो तू जानता है। दोस्तों पुलिस ने कहा कि अब तेरा जो है ना परीक्षण होगा कि तू सच में किन्नर है क्या है, तभी पता चलेगा ना। दोस्तों उसका परीक्षण होता है, जब उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को देख के पुलिस के पसीने छूट गए, क्योंकि वो किन्नर तो दूर की बात, वो एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था और सिर्फ वो किन्नर की वेशभूषा में रहता था, किन्नर बन के रहता था, लड़कियों के कपड़े पहनता था, मतलब जैसे किन्नर पहनते हैं, वो सिर्फ एक बनावटी बहुरूपिया था।
दोस्तों जब ये बात सामने आती है और ये बात वहां तक भी पहुंचती है, उस मोहल्ले तक पहुंचती है और उस घर तक पहुंचती है, तो सबकी रूह कांप जाती है कि अभी तक एक नौजवान मेरे साथ में रहा और मैंने इस पे विश्वास कैसे कर लिया कि ये किन्नर है और हम सब चूतिया बने रहे। दोस्तों अब तो पुलिस ने उस पर सख्ती कर दी कि भाई इसमें तो किन्नर वाले कोई गुण है ही नहीं, ये तो हट्टा कट्टा नौजवान लड़का है, कोई इसके अंदर कमी है ही नहीं, ये तो रेप कर सकता है। दोस्तों उसमें सख्ती की, पुलिस ने अपने तरीके से मारना पीटना शुरू किया, बेल्ट चलाना शुरू किया। तो उसने बताया साहब मैंने ही इसका रेप किया है क्योंकि मैं किन्नर नहीं हूं, मैं एक लड़का हूं। पुलिस वालों ने हैरानी से उससे एक बात पूछी, तो फिर मुझे ये बता दे कि तूने ये भेष धारण क्यों किया, तो उसको किन्नर बनने में कौन सा फायदा है, कौन सा मजा है। तो वो बताता है कि मुझसे कमाया नहीं जाता है, मेरे घर वाले मुझे ताना मारते थे कि तू कमाता नहीं, तू सर्विस नहीं करता है, तो मैंने अपने घर को छोड़ दिया और जहां पे हम रहने आए थे वहां पे मुझे कोई जानता नहीं था, क्योंकि जो जानता है वो मेरे घर वाले जानते, मेरे गांव के लोग जानते, जहां पे हम नई जगह पे रहने आए वहां तो मुझे कोई जानता नहीं है। तो मैंने सोचा मैं इसका फायदा उठाऊं और मैंने ऐसे किन्नर की वेशभूषा बना के आराम से सबसे मांगते थे, जिससे मांगते थे और वही मुझे दे देता था, आराम से बैठ के खाते थे, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। इसीलिए मैंने ये रूप धारण किया। वासना जाग उठी तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैं उस लड़की को उठा लाया और उसके साथ में मैंने दुष्कर्म किया। दोस्तों जो भी उस किन्नर की बात को सुनता है उसका खून खौल जाता है। फिलहाल ये जो केस था ये अदालत में पहुंचता है और बरेली की अदालत में अभी 10 दिसंबर 2024 को भाई इस किन्नर को सजा सुनाई जाती है। ये केस जो है ना खुलता है, किन्नर को सजा ये सुनाई आई कि 1 लाख रुपए का ये जुर्माना देगा और 20 साल की ये मतलब सजा काटेगा, जेल में रहेगा। ये जब सजा उसको मिलती है तो सभी लोग खुश होते हैं और सभी को एक नसीहत मिलती है कि भाई कोई भी हो, कोई अनजान है, चाहे वो चाचा बन रहा हो, चाहे वो भाई बन रहा हो, पिता बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, किसी पे ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और खासकर अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि ये समाज, ये दुनिया पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन किस रूप में है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाचा बनने, हाँ बेटा हम तुम्हारे चाचा हैं, लेकिन वो खेल कैसा कैसा खेल जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों पे नजर रखें और किसी अनजान व्यक्ति पे विश्वास ना करें। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे ऐसे बहुरूपीय किन्नर को, तो आप लोग अपनी राय जो है ना कमेंट्स बॉक्स में अवश्य रखना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।